दो धमाकों से बदल गई बेरूत की सूरत। लेबनान में तबाही और मौत का मंजर। इस वेयरहाउस में पिछले 6 साल से जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जमा था, जिसमें धमाका हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखता है बेरूत पोर्ट पर पहले एक स्टोर में भीषण आग लगी थी। आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। अचानक धमाका हो गया। धमाके के असर से पूरा इलाका पल भर में खाक हो गया। घरों में जो लोग मौजूद थे वो डर गए। घर में रखा सारा सामान बिखर गया। धमाके के बाद की तबाही की तस्वीर रुला देने वाली है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घायल खून से लथपथ लोग मलबों में दबे हुए हैं। पूरे इलाके में कांच के छोटे बड़े टुकड़े फैले हुए हैं। बिल्डिंग जल रही है। धमाके के बाद आसमान में मशरूम के आकार का घना धुआं और धूल निकलती हुई दिखाई देने लगी। धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसे 240 किलोमीटर दूर साइप्रस की राजधानी निकोसिया में भी महसूस किया गया। इस धमाके की तीव्रता 3.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बराबर थी। बेरूत के बंदरगाह इलाके में हुए इन धमाकों से पूरा शहर ही हिल गया था। पहले धमाके के बाद एक दूसरा धमाका भी हुआ, जिसके बाद एक नारंगी रंग का आग का गोला आसमान में उठा। इस आग के गोले के पीछे पीछे एक बवंडर जैसा झटका लगा, जिससे कि पूरे बंदरगाह के परखच्चे उड़ गए। झटका इतना जोर का था कि पूरे शहर में बिल्डिंगों, खिड़कियों और गाड़ियों के कांच टूटकर बिखर गए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए जानलेवा धमाकों के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। राहत कार्यों में जुटे लोग 100 से भी ज्यादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनकी धमाके के बाद से कोई खोज खबर नहीं है। मंगलवार को हुए इन धमाकों में 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान में 3 दिन का शोक घोषित किया गया और 2 हफ्ते तक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि असुरक्षित गोदामों में रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यह धमाका हुआ। अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का औद्योगिक केमिकल होता है, जिसे फर्टिलाइजर और माइनिंग वगैरह के वक्त में विस्फोटक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तरह का ऑक्सीडाइजर होता है। आमतौर पर अगर इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाए और ये किसी और चीज के संपर्क में ना आए तो इससे कोई बहुत खतरा नहीं होता। लेकिन अगर ये किसी तरह के फ्यूल के संपर्क में आया या फिर असुरक्षित तरीके से स्टोर किया गया तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नतीजा इन तस्वीरों से साफ है। लेबनान की कैबिनेट ने ब्लास्ट को लेकर अधिकारियों के हाउस अरेस्ट की मांग की है। इस वजह से वहां 2 सप्ताह इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेबनान में 3 दिन का शोक घोषित किया गया और 2 हफ्ते तक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। विस्फोट से हुए नुकसान को लेकर कई देशों ने लेबनान के साथ सहानुभूति जताई है। साथ ही लेबनान के साथ एकजुटता दिखाते हुए मदद का भरोसा दिलाया है। कोविड-19 महामारी और उसके कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान के लिए यह विस्फोट एक और बड़ा झटका है। धमाके में लेबनान का मुख्य अनाज का गोदाम भी बर्बाद हो गया है। इस तबाही के बाद लेबनान के पास 1 महीने से भी कम का सुरक्षित अनाज बचा है। धमाके के पहले से ही लेबनान